शर्मनाक विषय है। जिस डीसू ऑफिस के अंदर आम छात्र हितों की बात होनी चाहिए थी, उस डीसू ऑफिस के अंदर शराब पिलाई जा रही है। तो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से यही आग्रह है, जो पिछले वर्ष एक सीट हम नहीं जीत पाए थे, उसका परिणाम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने देखा है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जबानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होंगी। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं देश का युवा उस देश की दिशा और दशा को तय करता है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव आ चुके हैं। 27 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव है और हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भानु प्रताप हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है उनका विजन डीयू के लिए और क्या विद्यार्थी परिषद का विजन है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आने वाले साल के लिए। भानु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। भानु, सबसे पहला सवाल आपसे, वाई एबीवीपी? विद्यार्थी परिषद ही क्यों चुने डीयू का छात्र? क्या कि दिल्ली विश्वविद्यालय को छात्र को विद्यार्थी परिषद एक पूर्ण विश्वास है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता साल के 365 दिन कॉलेज कैंपस में रहता है। आपने देखा होगा, जब भारत देश में कोविड जैसी भयानक महामारी थी, तब कॉलेज कैंपस में चुनाव नहीं हो रहे थे। तब सिर्फ और सिर्फ एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर बस्ती बस्ती जाकर आम छात्रों की मदद कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। जो भी मुद्दे छात्रों के होते हैं, सबसे पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उन्हें उठाते हैं। भानु, एक चीज देखी जाती है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब भी चुनाव आता है तो 2-3 मुद्दे हैं चुनिंदा जो हर साल रहते हैं। जैसे यू स्पेशल बसेस, मेट्रो कंसेशन पासेस की बात होती है, हॉस्टल्स कम है उसकी बात होती है। ऐसा क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन है जिसपे एबीवीपी काम करे, या फिर आपकी ऐसी क्या योजना है जिसके माध्यम से इन चीजों का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? कि जो मेट्रो पास वाला विषय है, वो पिछले वर्ष भी एबीवीपी लेड डीयू ने बहुत ही प्रमुख रूप से उठाया। अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन दिया, फिजिकली रूप से भी दिया। पर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं उस विश्वविद्यालय के छात्र को, आम छात्र को वो सुविधा नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। उसके बीच में एक रोड़ा बन रही है। पर जो इस साल का डीयू आने वाला है, इसको लेके चाहे हमें संसद तक आवाज उठानी पड़े, चाहे दिल्ली के विधानसभा तक आवाज उठानी पड़े, चाहे बड़े से बड़े संघर्ष करने पड़े, मेट्रो कंसेशन पास तो आम छात्र के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। भानु, पिछले 6 महीने में देखा गया है जैसे कैंपस में वायलेंस की बहुत घटनाएं सामने आती हैं। अभी आप लोगों ने बताया अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि एक वामिका करके आप दिल्ली पुलिस के माध्यम से आप लोगों ने एक व्हीकल की स्टार्ट करवाई है, पर कैंपस सेफ और सिक्योर रह सके। अभी आपने हाल ही में डीयू ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिसमें लगातार दोनों ही छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। सेफ एंड सिक्योर कैंपस के लिए एबीवीपी का क्या विजन है? एक सेफ एंड सिक्योर कैंपस के लिए आपने भी देखा होगा कि अभी डीआरसी कॉलेज है, डीआरसी कॉलेज के बाहर एक छात्रा बहन के साथ एक स्नैचिंग का मुद्दा सामने आता है। उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तुरंत संज्ञान में लेते हैं, संघर्ष करते हैं और तुरंत नेक्स्ट डे से वहाँ स्ट्रीट क्लास लगती है। अभी जो आपने मुद्दा बताया है डीयू ऑफिस वाला, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। जिस डीयू ऑफिस के अंदर आम छात्र हितों की बात होनी चाहिए थी, उस डीयू ऑफिस के अंदर शराब पिलाई जा रही है। हमारे भारत देश के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ने का काम करा जाता है। तो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से यही आग्रह है, जो पिछले वर्ष एक सीट हम नहीं जीत पाए थे, उसका परिणाम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने देखा है। मैं यही आग्रह करता हूं कि इस चुनाव में 4-0 से एबीवीपी को जिताएं और ये पूरा कैंपस, विद्यार्थी परिषद पूरे कैंपस को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के लिए एक रूप से चलाएगा। विमेंस को लेकर आप लोगों ने 2-3 योजनाएं बताई हैं, 2-3 अपने कुछ इनिशिएटिव्स बताए हैं, जिसके ऋतुमती अभियान बताया, स्वाभिमान अभियान बताया। तो इसको लेकर एबीवीपी की क्या योजना है? क्या कि ऋतुमती अभियान के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बस्ती बस्ती जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता लगा कि बहुत सी हमारी छात्रा बहनों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज थी नहीं। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्रों ने वहाँ जाकर सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऋतुमती अभियान के माध्यम से शुरू करा। ऐसे हम बस्ती की पाठशाला की बात करते हैं तो ऐसे अनेकों स्टूडेंट्स थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उनको बस्ती की पाठशाला के माध्यम से ऐसे पढ़ाने का काम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। विमेन सेफ्टी की बात को हम हर साल उठाते हैं और उस पर हम काम भी करते हैं। सिर्फ हम समस्या का हल नहीं करते, समस्या को समाधान कैसे होगा उस पर काम करते हैं। आपने देखा वामिका शुरू हो गई है, यू स्पेशल बसेस शुरू हो गई हैं, हर कॉलेज के बाहर एक वुमेन सेफ्टी पीसीआर खड़ी होनी शुरू हो गई है। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर हम इस साल काम करने वाले हैं। अंत में मैं भानु एक चीज पूछना चाहूंगा, आप डीयू के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, एबीवीपी की तरफ से सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डीयू के छात्रों को आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से एक यह अपील करना चाहूंगा कि जब वो 27 तारीख को वोट देने जाएं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, जो छात्र हितों की बात करेगा, राष्ट्र हितों की बात करेगा, या वो लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को सिर्फ एकमात्र वोटर मानते हैं। मेरा उनसे यही आग्रह है, जब वो वोट दें तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला कौन है, उनकी समस्या का समाधान करने वाला कौन है। सबसे यही आग्रह करता हूँ, 27 तारीख को एबीवीपी को 4-0 से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भानु, हमसे बात करने के लिए।